नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि खुशहाल और सफल जीवन का राज क्या है? चलिए भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं में गोता लगाते हैं, जो न सिर्फ आध्यात्मिक हैं, बल्कि आपका जीवन बदल सकती हैं। उनके विचार और जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे जिए, प्यार करें और संतुलन बनाए रखें तो अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे श्री कृष्ण आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण के विचारों और उनके जीवन की गहराई में ले जाएगी। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और दर्शन के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वे सिर्फ एक धार्मिक चरित्र नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन के प्रतीक हैं। उनके विचारों में कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की कला छुपी हुई है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। इसके अलावा उनके जीवन की घटनाएं और व्यवहार भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हजारों साल पहले थे। उनके विचारों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही सब कुछ है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण विचार कर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अर्जुन को गीता में बताया कि हमें अपने कर्तव्य को करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर अपने काम के नतीजों को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत की तो हमें इसका फल जरूर मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़कर हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने काम को पूरी लगन से कर पाते हैं। इससे न सिर्फ हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी और विवेक के साथ करना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण का यह विचार आज के समय में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के इस विचार को अपनाएं तो हम अपने जीवन को बहुत हद तक तनाव मुक्त बना सकते हैं। सही के लिए लड़ो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण विचार धर्म और अधर्म से जुड़ा है। उन्होंने गीता में कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। यह बात हमें सिखाती है कि जब भी बुराई बढ़ती है तो हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और इसके लिए अगर युद्ध करना पड़े तो यह भी जरूरी है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए और सही के लिए लड़ना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि समाज में कई बार अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है। ऐसे में हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सही के लिए आवाज उठानी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हिम्मत देता है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चले, भले ही वह रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। प्यार ही सब कुछ है। श्री कृष्ण का जीवन प्यार से भरा हुआ है और उनके विचारों में प्यार का बहुत बड़ा स्थान है। राधा के साथ उनका रिश्ता, गोपियों की भक्ति और सुदामा जैसे दोस्त के साथ उनकी मित्रता, यह सब हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। श्री कृष्ण का प्यार हमेशा निस्वार्थ था। वे कभी भी प्यार में स्वार्थ नहीं रखते थे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आत्मिक प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन था। श्री कृष्ण ने गोपियों को
भी हमेशा बराबर प्यार दिया और कभी भेदभाव नहीं किया। वे कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से प्यार करता है, मैं उसका हो जाता हूँ। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ प्यार करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में स्वार्थ को जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब दोस्त को भी उतना ही प्यार दिया जितना उन्होंने रुक्मिणी जैसी रानी को दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी ऊंच नीच नहीं देखता। सच्चा प्यार हमेशा बराबरी का होता है और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। श्री कृष्ण का यह प्यार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्यार को सबसे ऊपर रखना चाहिए। संतुलन है असली मंत्र। श्री कृष्ण का जीवन संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में हर तरह की परिस्थिति को संभाला और हमेशा संतुलन बनाए रखा। बचपन में श्री कृष्ण बहुत शरारती थे। वे माखन चुराते थे और गोपियों के साथ मस्ती करते थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का गहरा ज्ञान दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हर पहलू को संतुलित करना चाहिए। हमें मस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है सांसारिक जीवन को छोड़ देना, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन इस बात का सबूत है कि ऐसा नहीं है। हम अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा मजा भी करना चाहिए, और अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो हमें अपने मन को शांत करने का तरीका ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संतुलन का विचार आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जिंदगी में हम अक्सर असंतुलित हो जाते हैं। हम या तो बहुत ज्यादा काम में डूब जाते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो। माफ करो लेकिन सीमा जानो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण गुण था क्षमा करना। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपने दुश्मनों को माफ किया। एक बार शिशुपाल ने श्री कृष्ण का 100 बार अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे हर बार माफ किया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है और हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि क्षमा की भी एक सीमा होती है। जब शिशुपाल ने हद पार कर दी तो श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें माफ करना चाहिए, लेकिन जब कोई बार बार गलत करता है और अधर्म की सीमा पार कर देता है तो हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें न सिर्फ दयालु होना चाहिए बल्कि जरूरत पड़ने पर सख्त भी होना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समाज में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें माफ करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बार बार गलत करता है तो हमें उसके खिलाफ कदम उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें दया और सख्ती दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। हमेशा नम्र रहो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं किया। वे हमेशा सादगी और नम्रता से रहे। एक बार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। यह बहुत बड़ा उदाहरण है उनकी नम्रता का। वे भगवान होते हुए भी एक साधारण सारथी की भूमिका निभाने को तैयार हो गए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए। श्री कृष्ण का यह गुण हमें सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो हमेशा नम्र रहता है। श्री कृष्ण की नम्रता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भी नम्रता को अपनाना चाहिए। नम्रता से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए।
और अपने अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का एक और गहरा विचार है आत्मा और शरीर के भेद का। उन्होंने अर्जुन को गीता में बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा रहती है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। सच्चा दोस्त बनो। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना वे अपने किसी राजा मित्र को देते थे। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में कभी भी ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए। सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे आप अमीर हों या गरीब। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच्चाई और प्यार से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण का यह गुण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चे दोस्त बनना चाहिए और अपने दोस्तों की हर परिस्थिति में मदद करनी चाहिए। यह विचार आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच्चे और वफादार रहना चाहिए। बुद्धि से काम लो। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार थे। उन्होंने हमेशा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कई बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पांडवों को जीत दिलाई। वे हमेशा शांति के पक्षधर थे, लेकिन जब शांति संभव नहीं हुई तो उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि जिंदगी का रास्ता दिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, नम्र रहना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। यही सच्चे सुख और शांति का रास्ता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा धर्म, प्यार, विवेक और संतुलन को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। तभी हम सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार न सिर्फ धार्मिक हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। वे हमें एक आदर्श योद्धा, नीति निर्माता, मित्र, प्रेमी, शिक्षक और भक्त के रूप में प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, आत्मा की पहचान कराते हैं और जीवन को गहराई से समझने की दृष्टि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज से श्री कृष्ण का एक सबक अपनी जिंदगी में अपनाओ और बदलाव खुद देखो। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए
और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्यार और नम्रता को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न हो। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचे। नीचे कमेंट करें आपको श्री कृष्ण की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। चलो बात करते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।